हेलो एवरीवन। तो ब्लूम में हम एनसीईआरटी के साथ साथ डीएवी के टेक्स्ट बुक को भी कवर कर रहे हैं और हम स्टार्ट करते हैं। ये वीडियो सीरीज़ है क्लास 6 के साइंस बुक द लिविंग वर्ल्ड से। तो हम गए डीएवी 6 द लिविंग वर्ल्ड पे। हमने कोशिश किया है कि ब्लूम क्या करता है कि एक ट्रांसफॉर्मेशनल प्रोडक्ट है जो कि गिवन कंटेंट को ना हम कंटेंट में कुछ ऐड करते हैं ना डिलीट करते हैं। जितना कंटेंट टेक्स्ट बुक में दिया है उसी को लेके उसको ट्रांसफॉर्म करते हैं छोटे छोटे कॉन्सेप्ट स्प्रिंट्स में। जैसे 1 घंटे वाली टेक्स्ट बुक है उसको छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स में तोड़ दिया और हर कॉन्सेप्ट को 10-15 से 20 मिनट में हम स्टार्ट से फिनिश कवर करते हैं। तो बच्चों पे काफ़ी कम कॉग्निटिव लोड पड़ता है और एक बार जैसे कुछ स्टार्ट किया 15 मिनट के लिए तो स्टार्ट किया और उसे फिनिश किया। ऐसे पढ़ते हैं तो जैसे 2-3 पेज पढ़ लिया, फिर अगले दिन फिर पढ़ना स्टार्ट किया, फिर एक बार सारा चैप्टर पढ़ के फिर एक साथ क्वेश्चन लगाते हैं तो वो थोड़ा सा हौच पौच हो जाता है। इसमें हम जो चीज़ स्टार्ट कर रहे हैं 15 मिनट में उसे फिनिश कर रहे हैं। थोड़ा विजुअल थोड़ा इंटरैक्टिव रहेगा। जो भी हम पढ़ रहे हैं उसे इमीडिएटली ट्रैक करेंगे, जो पढ़ा उस कॉन्सेप्ट को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा कॉन्फिडेंस बढ़े। तो ये है पहला हर चैप्टर। एक चैप्टर को जैसे हमने ये चैप्टर इसे हमने कुछ कॉन्सेप्ट्स में तोड़ा, बायोटिक इन्वायरमेंट, रिसाइकल एंड वेस्ट मैनेजमेंट, एबायोटिक इन्वायरमेंट, इंटरैक्शन। तो इन कॉन्सेप्ट्स में हमने तोड़ा है और उसके पहले हम एक ओवरव्यू लेते हैं। तो ओवरव्यू में हम रेडी हैं या नहीं उस चैप्टर को पढ़ने के लिए ये चेक करेंगे। ये ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा जब हम रिवीजन के लिए आएंगे, क्योंकि जैसे आज हम पढ़ रहे हैं और एग्ज़ाम तो करीब 12 मतलब 1 साल के बाद हो सकता है, 2 साल के बाद हो, अगर हम जैसे नीट वगैरह की तैयारी कर रहे हैं। तो जब हम रिवाइज़ करेंगे तो ये ओवरव्यू हमें एक तरह से बताएगा, ओवरव्यू एंड रिव्यू, कि हमें इसमें कितना एफर्ट डालने की ज़रूरत है। तो हुक से हम स्टार्ट करते हैं। हुक बेसिकली कहते हैं कि क्या क्यों पढ़ें या क्या इंटरेस्टिंग है इसके बारे में। तो दिस इज़ द वेव ऑफ लाइफ। वेव ऑफ लाइफ जैसे अवतार फिल्म में है, सारे पेड़ जुड़े हुए होते हैं। ये कई सारे फिलॉसफी वगैरह में भी है। जनरली एक धारणा कि जो भी नेचर है वो आपस में जुड़े हुए हैं। द वेव ऑफ लाइफ, एवरी ब्रेथ यू टेक एंड एवरी सिप ऑफ वाटर यू ड्रिंक connects you to a vast invisible web. Plants, animal, air, water and soil don't just exist next to each other. They constantly interact to create a dynamic system called the environment. तो environment एक complete चीज़ हुई। environment में एक जो भी सारा सम टोटल जिसे कहते हैं, जो भी चीज़ है उसके अंदर, जो भी चीज़ वो एक environment क्रिएट करती है। हमने इसे आप देखेंगे कि काफ़ी मोबाइल फ्रेंडली रखा है। तो जैसे कि हम कहीं कम्यूट कर रहे हैं, 15 मिनट के लिए कहीं जा रहे हैं, तो उसमें फटाफट मोबाइल में खोल के एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट से फिनिश हम कंप्लीट कर सकते हैं। इसने मार्क एज स्टडीड कर दिया। अगर कुछ प्रॉब्लम आती है तो हम एआई से डाउट क्लियर कर सकते हैं। व्हाट यू ऑलरेडी नो, ये अब एक चेक लिस्ट है कि इस चैप्टर के लिए हम रेडी है या नहीं। जैसा कि मैंने कहा, ये रिवीजन के वक्त ज़्यादा फ़ायदेमंद होगा। I already know that animals, plants and humans are living beings. Yes. I already know that sunlight, water, air and soil are non-living. Sunlight and soil are non-living. I already know that plants need sunlight and water to grow. Plants को sunlight और water चाहिए. Okay. I already know that animals depend on plants for their food. ठीक है, तो आई एम रेडी फॉर दिस चैप्टर। यह है डायग्नोस्टिक क्विज। डायग्नोस्टिक क्विज अगेन इसमें ज़्यादा लोड नहीं लेना है, क्योंकि हम जो पढ़ने वाले हैं उस पर क्विज है। तो जब हम रिवीजन के लिए आएंगे तो हम चेक कर सकते हैं कि अगेन हमें कितना याद है। वाई आर ग्रीन प्लांट्स रिफर टू एज प्रोड्यूसर्स और ऑटोट्रॉप्स इन द इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे वीडियो पॉज करके आप आंसर कर सकते हो या ऑप्शंस पढ़ के। They produce seeds, they use sunlight, carbon dioxide and water to prepare their own food. सबमिट किया, नेक्स्ट।
In a terrestrial environment, a tiger eats a deer and the deer eats grass. How would you classify the tiger in this food chain? Tiger, deer, grass. तो टाइगर हो गया आपका कार्निवोर सेकेंडरी कंज्यूमर. सबमिट. नेक्स्ट. इन ए कॉन्जेस्टेड मेट्रोपॉलिटन सिटी, कॉन्जेस्टेड मतलब जैसे पटना, दिल्ली, इंडिया के अधिकतर सिटी काफ़ी ज़्यादा भीड़ भाड़ है. व्हाट इज़ द प्राइमरी पर्पस ऑफ रूफ टॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग? घर के छत पे जो रेन वाटर हार्वेस्टिंग के लिए सिस्टम लगाते हैं उसका क्या पर्पस है? टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी, टू कैप्चर रेन दैट वुड अदरवाइज फ्लो इनटू ड्रेन्स, स्टोरिंग इट फॉर लेटर यूज और रिचार्जिंग ग्राउंड वाटर. नेक्स्ट. अगेन इसमें लोड नहीं लेना है, आप बस टेस्ट कीजिए कि हाउ मच यू ऑलरेडी नो, क्योंकि हम ये आगे पढ़ने वाले हैं. विच ऑफ द फॉलोइंग लिस्ट कंटेंस ओनली एबायोटिक कंपोनेंट ऑफ द एनवायरनमेंट? एबायोटिक मतलब जिसमें लाइफ नहीं है. नेक्स्ट. You are sorting waste into two bins. Which of the following items should be placed in the non-biodegradable? Non-biodegradable हो गया आपका प्लास्टिक. सबमिट किया, फिनिश किया. तो ये सेल्फ स्टडी के साथ साथ कंपेनियन टूल भी काफ़ी अच्छा है. जैसे पेरेंट्स वगैरह साथ में पढ़ रहे हैं तो कॉन्फिडेंस बढ़ता है जब आप इस तरह से 100 मार्क्स आते हैं या एक टेस्ट में अच्छा करते हैं. तो एक और काफ़ी फन सा है. थोड़ा सा पढ़ा, थोड़ा सा टेस्ट किया तो उसमें मज़ा आया. फिर हम एक इमेज दिखा रहे हैं कि द डायनेमिक इन्वायरमेंट क्या है ये. तो अगेन इमेज को मोबाइल फ्रेंडली रखा गया है. आप जैसे PDF वगैरह है तो उसमें इमेज वगैरह आप मोबाइल में पढ़ने में काफ़ी देखने में काफ़ी दिक्कत होती है, तो इस हिसाब से इसे डिज़ाइन किया गया है. बायोटिक कंपोनेंट हो गया जितने भी लिविंग थिंग्स दिख रहे हैं, लस ग्रीन प्लांट्स, ह्यूमन, क्यूट डियर. और ए बायोटिक हो गया आपका सन, सनलाइट हो गया, एयर, फ्लोइंग वाटर, सॉयल. तो ये एक पूरा एक सिस्टम बन गया. बायोटिक एंड एबायोटिक कंपोनेंट्स कॉन्स्टेंटली इंटरैक्ट फॉर्मिंग द वेब ऑफ लाइफ. मार्क एज स्टडी किया. ये एक ऑप्शनल है कि जैसे NCERT या DAV कोई भी टेक्स्ट बुक है तो उसमें जो चैप्टर पढ़ाते हैं उसके बाद कुछ सोचने के लिए भी कुछ पॉइंट्स देते हैं कि या ऐसा, उसमें डीप में नहीं जाती टेक्स्ट बुक, लेकिन बच्चों का क्यूरियोसिटी, बच्चों का इमेजिनेशन को ट्रिगर करने के लिए कुछ आइडियाज़ देती है. तो वैसे ही हम AI से एक चैट कर सकते हैं. द एटम्स इन योर बॉडी राइट नाउ माइट हैव वंस बीन पार्ट ऑफ ए डायनासोर और एन एंशिएंट फर्न. काफ़ी इंटरेस्टिंग थॉट है कि आपके बॉडी में जो एटम है वो किसी ज़माने में किसी डायनासोर या किसी बहुत ही पुराने पेड़ में था. साउंड स्ट्रेंज, राइट? इन नेचर नथिंग इज रियली वेस्टेड. व्हेन प्लांट्स एंड एनिमल्स डाई, टाइनी डिकम्पोजर्स लाइक फंगी एंड बैक्टीरिया break them down into nutrients. These nutrients go back into the soil and plants use them to grow again. So death in nature helps new life begin. What do you think would happen to a forest if decomposers stopped working? Waste and dead bodies would pile up. तो ये पूछ रहा है कि अगर डिकम्पोजर नहीं हो, जो फंगस जिन्हें देख के हमें घिन सी आती है, वो अगर नहीं हो तो फॉरेस्ट में क्या होगा. तो मैंने लिखा कि मतलब चीज़ें पाइलअप होती रहेंगी. तो AI ने कहा दैट्स राइट, इफ डिकम्पोजर्स स्टॉप्ड वर्किंग, वेस्ट एंड डेड बॉडीज वुड इंडीड पाइल अप. थिंक अबाउट इट. द नेचुरल रिसाइकलिंग प्रोसेस वुड हॉल्ट, प्लांट्स वुड गेट द न्यूट्रिएंट्स दे नीड फ्रॉम द सॉइल and the environment would become overwhelmed with undecomposed organic matter. इसलिए ये बता रहा है डिकम्पोजर्स एक काफ़ी इम्पोर्टेंट है हेल्दी इकोसिस्टम बनाए रखने के लिए. तो इससे आप ये इस बारे में बात कर सकते हैं कि जो भी हुक था AI से. और अब हम चलते हैं कॉन्सेप्ट स्प्रिंट्स की तरह. द बायोटिक इन्वायरमेंट जो पहला है, ये भी लगभग 15-20 मिनट लेगा या 10 मिनट, डिपेंडिंग ऑन द जो डेप्थ बुक में है.
तो लेट्स गो टू द बायोटिक इन्वायरमेंट।